गुड मॉर्निंग सभी को। आज का हम लोग का जो मोटिवेशन कोड है वह ये है, उठो जागो और मत रुको, जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए तब तक हमें मेहनत करते रहना है, जब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर सकें। और इसके साथ ही हम लोग अपने आगे के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका 61 नंबर, अपहोल्स्ट्री का उपयोग किसके लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन है फर्श पर बिछाने के लिए, सेकंड है फर्नीचर को ढकने के लिए, थर्ड है पलंग पर बिछाने के लिए, फोर्थ है आपका उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फर्नीचर को ढकने के लिए। इसका क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है, पहला है दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, सेकंड है ज्ञान में परिवर्तन लाना, थर्ड है कार्यदक्षता में परिवर्तन लाना, फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे सारे जो हमारे पॉइंट्स है, दृष्टिकोण हो गया, ज्ञान हो गया और कार्यदक्षता हो गया, सभी में परिवर्तन लाना ही प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। तो राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। 63 देखते हैं। आंतों की भित्ति से उत्पन्न होने वाले हार्मोन को कहते हैं, पहला ऑप्शन है इंसुलिन, सेकेंड है ग्लूकागॉन, थर्ड है कोलिसिस्टोकाइनिन एंड फोर है सोमाटोस्टेटिन। तो राइट आंसर आपका 63 का हो जाएगा 3, यानी कौन सा आंसर कहा जा रहा है? कोलिसिस्टोकाइनिन। ये क्या करता है? आंतों की भित्ति से उत्पन्न होने वाला हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। वित्तीय स्थितीय विवरण, जिसे हम लोग बैलेंस शीट के नाम से जानते हैं, किस चरण में बनाया जाता है? पहला ऑप्शन है वर्ष के अंत में, सेकंड है वर्ष के प्रारंभ में, थर्ड है वर्ष के मध्य में और फोर्थ एंड लास्ट है पहला एवं सेकंड दोनों। तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा वर्ष के अंत में। ठीक है, ए इज करेक्ट आंसर। अंत में क्या होता है? बैलेंस शीट तैयार की जाती है। 65 देखते हैं। रक्त एवं ऊतकों में कीटोन बॉडीज में एकत्रित होती है, पहला है हाइपोग्लाइसीमिया, सेकेंड है हाइपरग्लाइसीमिया, थर्ड है डायबिटिक कोमा और फोर्थ है सीलियक रोग। सीलियक रोग लास्ट ऑप्शन है। तो 65 का हम लोग देख रहे हैं, तो 65 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डायबिटिक कोमा। यहाँ पे एक चीज और देखना है, जो सीलियक रोग है या किसकी कमी से होता है, यह आपको क्या करना है? बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं कि जीवन चक्र के किस चरण में साधनों की मांग बढ़ जाती है? यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि जीवन का हमारा ऐसा कौन सा चक्र होता है जिसमें हमारे जो साधन, हमारी डिमांड होती है उसकी अधिक मात्रा बढ़ जाती है, यानी मांग बढ़ जाती है। पहला है प्रारंभिक अवस्था, सेकेंड है विस्तार की अवस्था, थर्ड है संकुचन अवस्था और फोर्थ है सेवानिवृत्त की अवस्था। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड इज करेक्ट, यानी कि विस्तार की अवस्था। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। सामुदायिक विकास योजना का आरंभ कब किया गया था? पहला है 9 मई 1958, सेकेंड है 8 जून 1971, थर्ड है 2 अक्टूबर 1952 और लास्ट ऑप्शन है 15 जनवरी 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास योजना का प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 68, प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? पहला ऑप्शन 16%, सेकेंड है 15%, थर्ड है 14%, फोर्थ है 17%। तो राइट आंसर 68 का हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि 16% इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। कार्य, विश्राम और शयन के बीच उपयुक्त अनुपात क्या है? पहला ऑप्शन 8:7:4, सेकेंड है 6:5:5:5, थर्ड है 8:8:8, फोर्थ है 5:6:6। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 69 का, वह होगा 8:8:8, यानी कार्य, विश्राम और शयन के बीच जो हमारा अनुपात है वह क्या है? इक्वलिटी पे चल रहा है, समानता के आधार पे चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। निम्न में से कौन सा शुद्ध तरल आहार नहीं है? पहला है फलों का रस, दूसरा है नींबू पानी, थर्ड है दाल का पानी और फोर्थ है चाय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चाय, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछ रहे? नहीं है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। पर्यावरण में उपस्थित आवश्यक तत्वों का असंतुलन कहलाता है। पहला है प्रदूषण, दूसरा है रासायनिक प्रदूषण, तीसरा है सांस्कृतिक प्रदूषण और चौथा है भौतिक प्रदूषण। 71 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रदूषण इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। जैविक मूल्य का प्रयोग किसकी गुणवत्ता माप के लिए होता है? पहला है कार्बोहाइड्रेट की, दूसरा है प्रोटीन की, तीसरा है वसा की और चौथा है विटामिन की। तो जैविक मूल्य किसकी क्वालिटी को मापने के लिए प्रोटीन का प्रयोग किया, मतलब प्रोटीन का उपयोग किया जाता है, प्रोटीन का माप होता है। तो 72 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। ICMR NIN 2020 RDA सारणी के अनुसार सामान्य आधारीय चयापचय दर पर संदर्भित भारतीय महिला एवं पुरुष का वजन कितना निश्चित हुआ है? पहला है 60 केजी पुरुष, 50 केजी महिला, दूसरा है 65 केजी पुरुष, 55 केजी महिला, तीसरा है 49 केजी पुरुष, 45 केजी महिला, चौथा है 62 केजी पुरुष एवं 52 केजी महिला। तो 73 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड इज करेक्ट, 65 केजी पुरुष और 55 केजी महिला। किसके अकॉर्डिंग, मतलब किस स्टेट के? 2020 के अनुसार ये आरडीए की सारणी है। यहाँ पे एक चीज़ और देखना है, जो आरडीए है ना, आरडीए, इसका क्या करना है, फुल फॉर्म आपको बताना है, ठीक है, कमेंट में। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। प्रसार शिक्षण एक विधि है। अव्यवहारिक शिक्षण, सामूहिक शिक्षण, व्यवहारिक शिक्षण व जन शिक्षण। राइट आंसर हो जाएगा आपका व्यवहारिक शिक्षण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। प्रथम अस्थायी दांत होते हैं। पहला विकल्प है चवर्णक, दूसरा है रद्नक, तीसरा है केंद्रीय कृंतक और चौथा है अग्र चवर्णक। तो प्रथम स्थायी दांत 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट, शिशु अवस्था इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। बजट के लिए उपयोग का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? पहला है एडम स्मिथ, दूसरा है डॉक्टर एंजल, थर्ड है एम्स मार्शल एंड फोर्थ है ग्रास एवं कैंडल। तो जो बजट की बात की जा रही है, तो बजट के उपयोग का नियम किसने प्रस्तुत किया था? डॉक्टर एंजल ने। कौन थे? अर्थशास्त्री थे। अब यहाँ पे ये बताना है कि एडम स्मिथ की पुस्तक का नाम क्या है, ठीक है, क्या बताना है? एडम स्मिथ की पुस्तक का नाम क्या है? पर 77 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर सेकंड, डॉक्टर एंजल। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए गांवों में नियुक्त किए जाते हैं। पहला ऑप्शन है हेल्थ गाइड, सेकंड है स्वास्थ्य कार्यकर्ता, थर्ड है चिकित्सक और फोर्थ है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है कि जो सेवाएं हैं उनको जन जन, ठीक है, लोगों तक पहुंचाने के लिए गांव में नियुक्त किए जाते हैं। तो किसे नियुक्त किया जाता है? तो 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड, स्वास्थ्य कार्यकर्ता को करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 79 देखते हैं। एस्बेस्टॉस है, क्या है? प्राकृतिक रेशा है, सेकंड ऑप्शन मानवकृत रेशा है, थर्ड प्राकृतिक खनिज रेशा है या फोर्थ मानवकृत खनिज रेशा है। तो 79 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड इज राइट। कैसा रेशा है ये एस्बेस्टॉस? प्राकृतिक खनिज रेशा के नाम से जाना जाता है। अब देखो यहाँ पे दिया आपके पास प्राकृतिक रेशा है ना, मानवकृत और मानवकृत खनिज रेशा। यहाँ पे दो ऑप्शन के साथ कंफ्यूजन है, लेकिन यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक होगा, मानवकृत नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर थर्ड इज राइट। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। राजमा में उपस्थित ऑक्सलेट एवं फाइटेट किसकी उपलब्धता को अवरोधित करता है या करते हैं? पहला है कार्बोहाइड्रेट, सेकंड है लौह तत्व एवं कैल्शियम, थर्ड है लौह तत्व एंड फोर्थ एंड लास्ट विकल्प है कैल्शियम। तो 18 का करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा। लौह तत्व एवं कैल्शियम को क्या करता है? अवरोधित करता है। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं कि लीनन तंतु कि मतलब किससे प्राप्त होता है? तने से प्राप्त होता है, हम लोग को पता है ये फ्लैक्स के पौधे से प्राप्त होता है। पहला ऑप्शन है जूट के पौधे, सेकंड है पटुए के पौधे, थर्ड है कपास के पौधे और फोर्थ है
सन के पौधे। तो 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पटुए के पौधे इज करेक्ट। इसे हम लोग फ्लैक्स फाइबर के नाम से भी जानते हैं ना, लिनन को किसके नाम से? फ्लैक्स। बास्ट फाइबर कहते हैं। क्या कहते हैं? बास्ट फाइबर भी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? पहला ऑप्शन है 1929, सेकेंड है 1955, थर्ड है 1976, फोर्थ है 2006। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 1929, निषेध अधिनियम। ठीक है। 83 देखते हैं। समय मापक इकाई TMU 1 सेकेंड का भाग होती है। पहला ऑप्शन है 0.0036, सेकेंड है 0.00036, फोर्थ है 0.0006 एंड फोर्थ है 0.036। इसको कई बार पूछा गया है। ठीक है, TMU कई बार पूछा गया है, तो आपको क्या करना है, इसका आंसर हमें कमेंट में करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। रक्त में शर्करा की सामान्य मात्रा कितनी होती है? पहला है 80 mg या 100 ml रक्त, सेकेंड है 80 से 120 mg या 100 ml रक्त, थर्ड है 80 से 120 mg या 100 ml रक्त, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो 84 का आपका राइट आंसर जो हो जाएगा 1 इज करेक्ट। ठीक है। 85 देखते हैं। काथा कढ़ाई, कंथा लिखा है, वैसे काथा कढ़ाई कहाँ से संबंधित है? पहला है पंजाब, सेकंड है उत्तर प्रदेश, थर्ड है बंगाल और फोर्थ है गुजरात। तो 85 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? बंगाल। ठीक है, बंगाल इज करेक्ट। वहाँ की कढ़ाई प्रसिद्ध है या वहाँ से संबंधित है। 86 देखते हैं। ऊर्जा मापने की अंतरराष्ट्रीय इकाई है। पहला है जूल, दूसरा है किलो कैलोरी, थर्ड है किलो जूल एंड फोर्थ है कैलोरी। तो बताना अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है? तो 86 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 यानी कि जूल। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। ढाका मलमल का निर्माण होता है। पहला ऑप्शन है सूती रेशों से, सेकंड है ऊनी रेशों से, थर्ड है कृत्रिम रेशों से और फोर्थ है रेशमी रेशों से। तो 87 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा, कृत्रिम रेशों से। इसका करेक्ट आंसर सूती की बात है, ऊनी होगा, कृत्रिम नहीं होगा। ठीक है, वो बस ऐसे मिस्टेक हो गया। तो 87 का आपका राइट आंसर 1 हो जाएगा। 1 इज करेक्ट। ढाका की कब भी बात की जाए मलमल की तो सूती रेशों के साथ हम लोग जाएंगे। 88 देखते हैं। शिक्षित करके व्यक्ति की मनोवृत्ति, दृष्टिकोण एवं व्यवहार में परिवर्तन लाने का आधारभूत दर्शन शास्त्र है। पहला विकल्प है शिक्षा, दूसरा है प्रसार शिक्षा, तीसरा है शिक्षण, चौथा है अनौपचारिक शिक्षण। 88, तो इसका भी राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 शिक्षा। शिक्षा कितने प्रकार की होती है कि आपको बताना है। ठीक है, अनौपचारिक शिक्षा वह शिक्षा है जहाँ भी किसी भी चीज़ की मतलब समय लिमिट नहीं है, ना आपकी कोई चीज़ फिक्स नहीं है। ठीक है, वो आप किसी से भी प्राप्त कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। मिलावट किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है बाहरी वस्तुओं को भोजन में मिलाने को, सेकंड है भोजन से मूल्यवान तत्वों को निकालने को, थर्ड है अधिक गुणवत्ता वाले पदार्थ के मूल्य पर कम गुणवत्ता का सामान बेचने को, फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राइट डी। कि जो इसमें मिलावट है ना, वो बाहरी वस्तुओं को भोजन में मिलाने को भी कहते हैं और मूल्यवान तत्वों को भी, जब आप उसमें किसी चीज़ को मिला रहे तो उसकी कमी आ जा रही है, और अधिक गुणवत्ता वाले पदार्थ के मूल्य पर कम गुणवत्ता वाले सामान को बेचने को भी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 89 का डी। 90 देखते हैं और आज का लास्ट देखते हैं हम लोग आज के सेशन का। वर्तमान समय में स्वास्थ्य विज्ञान किस नाम से प्रख्यात है? हाइजीन, सेकेंड है स्वास्थ्य एवं जन स्वास्थ्य, थर्ड है प्रिवेंटिव मेडिसिन एवं पब्लिक हेल्थ और फोर्थ है प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन। तो 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड, स्वास्थ्य एवं जन स्वास्थ्य करेक्ट आंसर। तो आज का सेशन इतना ही। 90 तक हम लोग देख लिए सारे क्वेश्चन, हम लोग PYQ देख रहे हैं, जितने भी पूछे गए अभी तक। इससे पहले जो एग्जाम का पेपर था वही पूरा है, तो इसको हम लोग फिर से क्या करें, रिवाइज कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।